हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे। तो स्टैटिक जीके को जैसा कि मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आज जो मैंने स्टेट लिया वो है राजस्थान। तो चलिए राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के हम लोग को चीफ मिनिस्टर पता होने चाहिए। तो इस समय राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? अशोक गहलोत हैं। यहाँ के जो गवर्नर, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो है कलराज मिश्र हैं। ठीक है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने राजस्थान में हाई बोडोन सौर की नई प्रजाति की खोज की है। कौन सी सौर की? हाई बोडोन सौर की नई प्रजाति की खोज की गई है राजस्थान में। ठीक। दूसरा, भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो है वो कहाँ पे? जयपुर में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम जो योजना शुरू हुई है, कहाँ पे? राजस्थान में। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान शीर्ष पे रहा। ठीक है, तो 7,738 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी की ये योजना थी। तो स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान जो की बार टॉप किया उसने। तो ये जो सोलर पावर कैपेसिटी कितनी? 7,738 मेगावाट है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे? जयपुर में हुआ है। सोजत मेहंदी जो है यहाँ की, उसको जीआई टैग मिल गया है। सोजत मेहंदी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। देखिए, जो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे? राजस्थान के पाली में है। रेन्यू पावर ने राजस्थान में 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करी है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू की है। तो राजस्थान में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को चालू किया। तो इतने तो इम्पोर्टेंट इसके करंट अफेयर थे जो हम लोग को पता होने चाहिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ के जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट लिए मैंने। रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क यहीं पे है, दरा नेशनल पार्क जिसे नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, कहाँ पे? कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ की कोटा ज़िले में है। सीता माता सेंचुरी है यहाँ पे, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताल छपर सेंचुरी है। और ये काय के लिए फेमस है? ब्लैक बक के लिए फेमस है। ठीक है, जवाहर सागर सेंचुरी यहीं पे है। तो कौन कौन सी बताइए? रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, दारा नेशनल पार्क है। ठीक है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। ये सीता माता सेंचुरी है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताल छपर सेंचुरी है जो कि ब्लैक बक के लिए फेमस है। जवाहर सागर सेंचुरी भी यहीं पे है। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, यहीं पे है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में है। ओके, राजस्थान के उदयपुर में जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ की फेमस जो जनजातियाँ हैं, मीणा आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भील, मीणा, भील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है गड़सिया हो गई, बंजारा हो गई, कोली हो गई, खारी हो गई, कलबेला। मीणा, भील, गड़सिया, बंजारा, कोली, खारी, कलबेला। यहाँ के जो लोक नृत्य हैं जैसे घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, गैर चारी जो कि बैलेंसिंग ब्रास स्पोर्ट्स है। ठीक है, और दूसरे सुईसनी आपको जो है ध्यान रखना है। घापाल, फूंदी, पनिहारी, कठपुतली, नेज़ा, गणगौर। घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, गैर चारी, सुईसनी, घापाल, फूंदी, पनियारी, कठपुतली, नेजा, गणगौर यहाँ की लोक नृत्य है, फोक डांस हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले तो जो यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कुंभलगढ़ फोर्ट जिसे महाराणा राणा कुंभार के द्वारा 15वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। तो अगर पूछा जाए कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराणा राणा कुंभा के द्वारा 15वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। रणथंभौर फोर्ट जो कि सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गगरून का किला जो है जो कि झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसे राजा बिजल देव, यहाँ पे बिजली है तो कहीं कहीं बिजली या बिजल देव आपको ध्यान रखना है। तो जो गगरून का किला है राजा बिजल देव के द्वारा 12वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। और कौन सी डायनेस्टी थी? खिंची डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। अंबर फोर्ट जो है वो राजा श्री मानसिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर जो फोर्ट है, जैसलमेर का जो किला है
वो भट्टी राजपूत रूलर थे, राव जैसल के द्वारा बनवाया गया। तो जैसल से को रिलेट करके आप याद रखिएगा जैसल, ठीक है। तो जैसलमेर फोर्ट जो है एक भट्टी राजपूत रूलर राव जैसलमेर के द्वारा बनाया, जिसे हम लोग सोने के किले के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन सा बोला है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट कुंभा के द्वारा के बना, कुंभल से कुंभा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रणथंभौर फोर्ट गगरोन, ठीक है, जो कि बिजल देव के द्वारा बनवाया गया था। अंबर फोर्ट राजा श्री मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। और जैसलमेर जो है फोर्ट जैसल के द्वारा बनवाया गया। केवलादेव नेशनल पार्क ध्यान रखना है आपको, यहीं पे है, जो कि बताइए जंतर मंतर जयपुर में है, ठीक है, जो कि जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है। और ध्यान रखना है कि जयपुर को भी उसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक। और नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो भी कहाँ पे है? जयपुर में है। तो जंतर मंतर फोर्ट भी जयपुर में और नाहरगढ़ फोर्ट भी कहाँ पे? आपको ध्यान रखना है जयपुर में, ये भी पड़ता है। ओके, इतना तो आपको ध्यान ही रखना। अब यहाँ के प्रमुख नगर पे आ जाते हैं। जैसे जयपुर को किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। तो जयपुर जयसिंह को रिलेट करा के आप याद रखना। उदयपुर को राजा उदय सिंह के द्वारा और सूरतगढ़ को महाराजा सूरत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बाकी जैसे फेमस जो हैं यहाँ के नगर, जैसे अजमेर हो गया, अजयपाल के द्वारा बनवाया गया था। प्रतापगढ़ प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। जोधपुर जोधा जी के द्वारा बनवाया गया, राव जोधा जी के द्वारा बनवाया गया। डूंगरपुर जो है वो सहारवल डूंगर सिंह के द्वारा बनवाया गया, सहारवल डूंगर सिंह के द्वारा बनवाया गया। गंगानगर गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया, गंगा सिंह के द्वारा। और अलवर वो राव प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। जैसलमेर को आपको देखना है, भाटी जैसल के द्वारा बनवाया गया, ठीक। जहाजपुर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जनमेज़े हैं उनके द्वारा बनवाया गया। जो इम्पोर्टेंट नगर है उनको आपको ध्यान रखना है। सुजानगढ़ सुजान सिंह के द्वारा बनवाया गया। सरदार शहर जो है सरदार सिंह के द्वारा बनवाया। किशनगढ़ जो है किशन सिंह राठौर के द्वारा बनवाया गया। देखिए, अगर राजस्थान स्टेट का आएगा तब तो डीप पढ़ना है, वरना हल्का फुल्का, जैसे जयपुर किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। उदयपुर उदय सिंह के द्वारा। अजमेर का ध्यान रखना है, अजयपाल के द्वारा, ठीक है। और अलवर राव प्रताप सिंह के द्वारा। जैसलमेर भाटी जैसल के द्वारा। इतने इंपॉर्टेंट है और बाकी उतना डीप हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक। अब आते हैं पर्यटन स्थल पे। तो पर्यटन स्थल जैसे भरतपुर का किला है, तो भरतपुर का किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो पहले है कहाँ? भरतपुर का किला भरतपुर में है। इसके द्वारा राजा सूरजमल सिंह के द्वारा बनवाया गया है। जगमोहन महल जो है कोटा राजस्थान में है, तो ये किसके द्वारा? राजकुमार ब्रज कुमार के द्वारा बनवाया गया है, ठीक। विजय स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। तो भरतपुर का किला राजा सूरजमल के द्वारा, जगमोहन राजकुमार ब्रज कुमार के द्वारा, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद देखिए, किशोर सागर जो कि कोटा राजस्थान में है, ये राजकुमार धीरदेव के द्वारा बनवाया गया। तो किशोर सागर जो है ये किसके द्वारा? राजकुमार धीरदेव के द्वारा बनवाया गया। कहाँ पे? कोटा राजस्थान में है। तो राजस्थान मैं बार बार नहीं बोलूँ क्योंकि उसी स्टेट का ही पढ़ रहा है, तो बस आपको उसके डिस्ट्रिक्ट बता रही हूँ। आना सागर अजमेर में है, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणोराज के द्वारा बनवाया गया। आना सागर अजमेर में अरुणोराज के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। बूंदी का किला आता है, तो बूंदी का किला जो है बूंदी में है, ये राजा नगर सिंह के द्वारा बनवाया गया। राजा नगर सिंह के द्वारा बूंदी का किला बनवाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं दरगाह अजमेर शरीफ, जो कि अजमेर में है, सुल्तान गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। मेहरगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में राव जोधा जी के द्वारा बनवाया। गगरून का किला झाड़वाड़ में राजा बिजल देव के द्वारा बनवाया गया है। मूसी रानी की छतरी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ है, इनके नेम आपको पता होने चाहिए। तो मूसी रानी की छतरी अलवर में है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा मूसी रानी की छतरी को बनवाया गया है। नेक्स्ट है फतेह सागर, तो फतेह सागर जो कि उदयपुर में है, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया। फिर नेक्स्ट है जयसमंद, तो जयसमंद भी उदयपुर में है, ये राजा महाराणा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया, ठीक। डींग महल डींग में है, राजा बदन सिंह के द्वारा बनवाया गया। डींग महल को राजा बदन सिंह के द्वारा बनवाया गया। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो फतेह सागर को फतेह सिंह के द्वारा, जो कि वो भी उदयपुर में था, और सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में है, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है रानी की बाड़ी, तो ये बूंदी में है, रानी नाथवती के द्वारा इसे बनवाया गया था। रानी की बाड़ी बूंदी में है, रानी नाथवती के द्वारा बनवाया गया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं
छत्र महल, छत्र महल जो है वो भी बूंदी फोर्ट में है, तो ये रानी छत्रसाल के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट हमारा है कानपुर महल, तो कानपुर महल जो है वो धौलपुर में है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, और फिर आता है अनिरुद्ध का महल, तो ये बूंदी फोर्ट में है, राजा अनिरुद्ध के द्वारा बनवाया गया। उम्मेद भवन जो कि जोधपुर में है, महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाया गया। ठीक, सुख निवास की बात है तो ये बूंदी में है, राजा बिशेन सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया है। नेक्स्ट हवा महल, तो हवा महल जो है जयपुर में है, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इसे बनाया गया। जंतर मंतर जयपुर में है, राजा सवाई जय सिंह के द्वारा इसे बनाया गया। ध्यान रखिए, जंतर मंतर का जो निर्माण है ये जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में, मथुरा में भी है। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में भी जयपुर के अलावा जंतर मंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाई जय सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया। नाहरगढ़ फोर्ट ये भी जयपुर में है और किसके, सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं राजस्थान की झील के बारे में। देखिए, राजस्थान की झील को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील पहले हम लोग पढ़ते, जैसे पिछौला है उदयपुर में है, जयसमंद उदयपुर में है, नक्की सिरोही में है, आना सागर जो है वो अजमेर में, जैसे आपको पता होना चाहिए, भी आपने पढ़ा ही था। ठीक, और पुष्कर की बात करें तो ये भी अजमेर में है, और राजसमंद कहाँ पे, राजसमंद में है। देखिए, ये मैंने, अगर आपको राजस्थान स्टेट का देना है तो आपको इसके डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, वरना आप ऐसे ध्यान रखिए कि मीठे पानी की झील जो राजस्थान में पिछौला, जयसमंद, नक्की, आना सागर, पुष्कर और राजसमंद है। खारे पानी की झील तो सांबर। देखिए, पिछौला झील इधर से बहुत इंपॉर्टेंट थी और जयसमंदी आपको ध्यान रखना है, आना सागर भी इंपॉर्टेंट थी। अब खारे पानी में आते हो सांबर जो कि जयपुर में है, लूणकरणसर बीकानेर में है, डिडवाना नागौर में, पंचभद्रा बाड़मेर में, फलौदी जोधपुर में और काबो जैसलमेर में। तो बस आपको ये ध्यान रखना, खारे पानी की झील कौन कौन सी है, सांबर है, लूणकरणसर है, डिडवाना है, पंचभद्रा है और फलौदी और काबोत है। ठीक है, देखिए राजस्थान स्टेट में काफ़ी बड़ा है, स्टैटिक जीके इसको जानने लायक, तो थोड़ा जितना बाकी जो बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसमें कंप्लीट कर दूंगी। तो अब इसको डिवाइड कर देते, पूरा इसमें नहीं रखते, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।